ड्रॉप शिपिंग ऑनलाइन वर्ल्ड का बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बिजनेस मॉडल। बिना किसी प्रोडक्ट को स्टॉक करे पैसे कमाने का तरीका। सुनने में तो ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन क्या रियलिटी में भी ऐसा ही होता है? अब यही पता लगाने के लिए मैंने खुद से ड्रॉप शिपिंग बिजनेस चालू कर दिया। पूरे 24 घंटे के लिए मैंने कोई शॉपिफाई एंड ऑल का यूज नहीं किया, ना ही मैंने कोई भी तरह का प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑनलाइन स्टोर बनाया। तो फिर मैंने कैसे ड्रॉप शिपिंग किया और क्या मैं कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर पाया, जानने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने 24 घंटे इसीलिए चूज किया क्योंकि लोग जो इतने वीडियोस में बोलते रहते हैं कि मैंने 24 घंटे में इतना का सेल किया, इतना हजार कमाया, तो वो कहाँ तक सच है। तो चलिए मैं आपको अपने ड्रॉप शिपिंग की कहानी में ले चलता हूँ, जो कि मैंने आज से कुछ ही दिन पहले शुरू किया था 24 घंटे के लिए। तो एक दिन की बात है, मैं ऐसे ही YouTube स्क्रॉल कर रहा था तो तभी एक वीडियो मुझे सजेस्ट होता है और वो वीडियो ड्रॉप शिपिंग के ऊपर था। मैंने वीडियो को प्ले किया और देखा एंड मुझे काफी सही लगा वीडियो। फिर मैंने भी सोचा अरे क्यों ना खुद से भी ट्राई किया जाए एक बार और अपना रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर भी किया जाए। तो मैंने भी सोच लिया कि चलो ड्रॉप शिपिंग तो मुझे करना ही है कैसे भी करके। अब मैंने खुद से फाइनल तो कर लिया कि मुझे ड्रॉप शिपिंग करना है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि कौन सा प्रोडक्ट चूज करूं, क्योंकि मार्केट में अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स है एंड मुझे कुछ ऐसा चूज करना पड़ेगा जो थोड़ा ट्रेंड में हो एंड जिसका प्राइस भी ज्यादा ना हो। पर चलो इतना तो समझ में आता भी है कि मैं कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लूंगा, लेकिन एक बड़ी दिक्कत यह है कि अब मैं सप्लायर कहाँ से लाऊं, क्योंकि सप्लायर ही तो प्रोडक्ट को स्टॉक करके रखेगा एंड सप्लायर की हेल्प से ही तो डिलीवरी पॉसिबल है कस्टमर के घर तक। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज कि हमें कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन देना पड़ेगा, क्योंकि भाई कोई भी कस्टमर बिना किसी रीजन के मुझे ऑनलाइन पेमेंट्स तो नहीं करने वाले। सो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स है जो कि आपको ड्रॉप शिपिंग शुरू करते ही अराइज हो जाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया यूट्यूब पर एंड मैंने देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ड्रॉप शिपिंग करने के लिए मीशो का सहारा ले रहे हैं। पर मैंने सोचा ये लोग मीशो ही क्यों यूज कर रहे हैं। फिर मुझे याद आया अरे हाँ, मीशो में तो रीसेलिंग का ऑप्शन है। इसके बाद मेरा दिमाग इंस्टेंटली खुल सा गया। मैंने डायरेक्टली मीशो को इंस्टॉल किया एंड मीशो ओपन करते ही मुझे बहुत सारे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स देखने को मिले, इंक्लूडिंग किड्स, वुमेन्स, मेंस, सभी तरह के आइटम्स। अब मैं मीशो के प्रोडक्ट प्राइस को देख के लिटरली शॉक हो गया था। लाइक सीरियसली शर्ट 99 रुपीज, 150 रुपीज इतने में मिल रहे थे। तो ये तो काफी अच्छी बात थी हमारे लिए, क्योंकि कम प्राइस होने से हम कुछ अच्छा खासा मार्जिन रख सकते हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, कस्टमर को ज्यादा महंगा भी नहीं लगेगा। तो मैंने थोड़ा टाइम रिसर्च किया एंड बाद में मुझे ये शर्ट फाइनली पसंद आ गया। आप इसका प्राइस भी देख सकते हो, 150 से 200 रुपीज के आसपास मिल जाता है। अब इस प्रोडक्ट को चूज करने का सबसे बड़ा रीजन है, सबसे पहले तो अभी समर सीजन शुरू हो चुका है, तो समर में ज्यादातर लोग हाफ शर्ट्स प्रीफर करते हैं। सेकेंडली ये जो फैब्रिक आप देख रहे हो, पॉपकॉर्न फैब्रिक कुछ लिखा है, तो ऐसे फैब्रिक वाले शर्ट्स भी काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं फिलहाल एंड इंस्टाग्राम में तो इसका कब्जा बहुत ज्यादा है। तो इतना सब एनालाइज करने के बाद फाइनली मैंने इस प्रोडक्ट को फाइनल किया। ओके, प्रोडक्ट सिलेक्शन तो हो गया, अब बारी है मार्केटिंग करने की। सो नेक्स्ट मुझे बनाना था इंस्टाग्राम पेज, क्योंकि हमें अपना कस्टमर इंस्टाग्राम से ही चाहिए एंड हम अपना प्रोडक्ट को इसी में पोस्ट करेंगे एंड जो भी ऑर्डर्स आएंगे वो इंस्टाग्राम पे ही आ जाएंगे। तो फिर मैंने सिंपली जैसे आप लोग इंस्टाग्राम पेज बनाते हो सिंपल वे से, वैसे ही मैंने अपना एक क्लोथिंग ब्रांड का इंस्टाग्राम पेज बना लिया। तो इंस्टाग्राम पेज का नाम मैंने रखा ट्रेंड वॉक्स। अब इसके बाद जो पेज का आप लोगो देख रहे हो ट्रेंड वॉक्स, इसको मैंने सिंपली ChatGPT की हेल्प से बनाया है। ओके, तो ओवरऑल मैंने कुछ इस तरीके का पेज बनाया। ओके, अब नेक्स्ट मुझे बनाना था अपने प्रोडक्ट के लिए प्रमोशन पोस्टर। तो उसके लिए मैंने सिंपली पिक्सल ऐप का यूज करते हुए कुछ इस तरीके का प्रमोशन पोस्टर तैयार किया। देखने में काफी अच्छा लग रहा है, राइट? पोस्टर में मैंने प्राइस भी मेंशन कर डाला। अब इस प्राइस पॉइंट को देखते हुए मैंने 50% से भी ज्यादा का मार्जिन रखा है, व्हिच इज नॉट बैड एट ऑल। अब देखिए कितनी अच्छी बात होगी, जो मैं ये शर्ट पहन रहा हूँ ना, जो आप देख रहे हो, यही 800 रुपए का है। तो अगर इंस्टाग्राम में इस फैब्रिक का शर्ट वो भी 400 रुपए में मिल रहे हो तो लोग क्यों नहीं खरीदेंगे। ओके, अब हमने ऑलमोस्ट सब कुछ तैयार कर लिया। हमें प्रोडक्ट और सप्लायर मिल गया, व्हिच इज मीशो। हमने अपना इंस्टाग्राम पेज भी क्रिएट कर लिया एंड हमने अपना प्रोडक्ट का प्रमोशन पोस्टर भी बना लिया। अब बारी है इसको इंस्टाग्राम में पोस्ट करने की। तो मैंने इंस्टाग्राम को सिंपली ओपन किया और फटाफट ये सब पोस्ट कर दिया। अब क्या आपको लगता है कि मुझे ऑर्डर्स आएंगे? अरे जहाँ डीएम भी बहुत मुश्किल से आते हैं वहाँ पे ऑर्डर्स हो ही नहीं सकता। ओके, अब मुझे ऑर्डर्स ज्यादा से ज्यादा मिले, उसके लिए मुझे चलाना पड़ेगा इंस्टाग्राम एड्स। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। जब मैंने अपना बैलेंस चेक किया तो मेरे पास 221 ऐसे कुछ रुपए थे। ओके, तो अब मैं यही पैसे को यूज करके इंस्टाग्राम एड्स लगाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो अब मैंने इंस्टाग्राम में एड्स लगाना शुरू किया इन्हीं पैसों से। सबसे पहले मैंने एड का गोल सिलेक्ट किया, व्हिच इज ऑब्वियसली मोर मैसेजेस, क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स के ऑर्डर चाहिए। फिर मैंने अपना ऑडियंस सिलेक्ट किया।
ऑडियंस का एज ग्रुप सिलेक्ट किया, ऑडियंस का जेंडर सिलेक्ट किया एंड और भी कुछ छोटे मोटे ऑप्शंस थे जो कि मैंने कर दिया। फिर आया फाइनली बजट वाला ऑप्शन। ओके, अब मैंने देखा कि सबसे लोएस्ट कितना तक हम इंस्टाग्राम ऐड चला सकते हैं। तो लकीली यहाँ पे सबसे लोएस्ट दिखा रहा था 173 रुपीज, जो कि मेरे बजट में ही था। अब इससे ज्यादा लो नहीं जा रहा था, नहीं तो मैं वो भी टेस्ट करता। अब यहाँ पे नीचे दिखा रहा था कि अगर मैं 173 रुपीज स्पेंड करूँ तो मुझे 4000 से लेकर 11,000 तक अप्रॉक्स व्यूज मिल जाएंगे, जो कि काफी सही बात है। अगर एक भी सेल हो जाए ना तो मेरा जो स्पेंडिंग है, इन्वेस्टमेंट मतलब 173 रुपीज, वो एक ही ऑर्डर से रिकवर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 173 रुपीज को ही चुन लिया। तो अब क्योंकि इसमें जीएसटी भी लगना था तो इसका ही प्राइस बढ़ के हो गया था 205 रुपए। तो मेरे पास जैसा कि 221 रुपए थे एंड जब मैंने फंड्स ऐड करना शुरू किया तो वहाँ पे दिखा रहा था कि आपको 240 रुपए ऐड करना पड़ेगा। तो मैं फिर से 20 रुपए कहाँ से लाऊं? तो वो मैंने 20 रुपए एक्स्ट्रा कहीं से मैनेज कर लिया और 240 रुपए का टॉपअप यानी कि जो मेरा फंड है, फंडिंग वॉलेट, उसमें लगा लिया, मैंने ऐड कर लिया। वैसे दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि जो एक्स्ट्रा पैसे रहेंगे वो मेरे वॉलेट में ही रहेंगे, ओनली ये 205 रुपए जैसे स्पेंड होंगे। एनीवेज, तो मैंने ऐसे करके इंस्टाग्राम ऐड लगा लिया। तो अब फाइनली मेरा ऐड रन हो चुका था। तो अब मेरे को बस वेट था तो ऑर्डर्स की, कब आएगा मेरा फर्स्ट ऑर्डर। अब एड्स रन करके मैंने एक बार इनसाइट चेक किया तो वहाँ पे दिखा रहा था कि हम 100 व्यूज से कम डेटा दिखा नहीं सकते। तो मैंने क्लोज कर दिया इंस्टाग्राम को। तो फिर मैं ऐसे ही बिस्तर में रेस्ट करते हुए प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग सुन रहा था। ऐसा करके मैं आधा घंटा रिलैक्स हुआ। फिर उसके बाद मैंने फिर से इंस्टाग्राम ओपन किया एंड इनसाइट चेक किया, लेकिन इनसाइट में पहले की तरह फिर से नो डेटा दिखा रहा था। मुझे एक बार के लिए ऐसा लगा कहीं इंस्टाग्राम मेरा पैसा खा गया और ऐड भी नहीं लगाया। ओके, एनीवेज, फिर से मैंने 10-12 मिनट बाद इंस्टाग्राम ओपन किया एंड अब फाइनली दिखा रहा था 200 व्यूज। अब मैं सिंपली मोबाइल को बंद करके थोड़ा सा बाहर निकल ही रहा था कि तभी एक नोटिफिकेशन आता है एंड मुझे सच में एक कस्टमर का ऑर्डर रिक्वेस्ट मिला था जिन्होंने प्रोडक्ट को ऑर्डर किया था। तो अब मैं क्या करूं, उनसे डिटेल्स मांग लिया, आपका नेम, पिन कोड ये सब बताइए। लेकिन पता नहीं क्यों कस्टमर ने मुझे सीन पर छोड़ दिया। अब मैं सोचा कि बाद में रिप्लाई आ जाएगा, लेकिन काफी समय बाद मैंने फिर से जब इंस्टाग्राम ओपन किया तो वो सीन का सीन ही था, मतलब कि पहला ऑर्डर ही गया हाथ से। तो अब मैं फिर से इंस्टाग्राम को बंद करके बाहर निकल गया था। फिर घर में आके इंस्टाग्राम फिर से ओपन करके देखा तो इस बार कस्टमर का ऑर्डर रिक्वेस्ट नहीं आया था, बल्कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का डीएम आया था। वो बोल रहे थे कि क्या आप हमारे साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हो। तो मैंने बोल दिया, भाई हम तो नया स्टार्टअप है, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम कोलैबोरेशन करा पाए। तो फिर इन्फ्लुएंसर ने बोला कि कोई बात नहीं, हम बार्टर सिस्टम में कर लेंगे। अब भाई उस इन्फ्लुएंसर को कौन समझाए कि मैं कोई एक कंपनी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो ड्रॉप शिपिंग कर रहा था। ओके, ये सब तो हो गया। उसके बाद फिर से एक कस्टमर का ऑर्डर रिक्वेस्ट आता है। मैंने कस्टमर को बोला कि आप अपना नाम, पिन कोड ये सब डालो, लेकिन अफसोस इस कस्टमर ने भी मुझे सीन पर ही छोड़ दिया था। तो ऐसे करते करते रात हो गया था एंड ऑलमोस्ट ऐसे ही सिमिलर ऑर्डर्स आए, लेकिन सब कोई सीन में ही छोड़ रहा था मुझे, पता नहीं क्यों। अब ये सब देख के मेरा जो जोश है वो कम गया था एकदम। फिर रात को 10:47 को एक और ऑर्डर आता है कस्टमर की तरफ से। तो मैंने वही डिटेल्स मांगे, नेम, पिन कोड एंड ऑल। इस बार बंदे ने अपना नेम और प्लेस शेयर कर दिया था, लेकिन जब मैंने पिन कोड मांगा तो इस भाई ने भी सीन पर छोड़ दिया मुझे। तो इसके बाद मैं सो गया था क्योंकि काफी रात हो गया था। अब जैसे ही सुबह होता है मैं उठा और इंस्टाग्राम चेक किया। अब ऐसा होता है ना, रात में कितना ही बुरा हो जाए, सुबह होते होते अच्छा हो ही जाता है। लेकिन ये उम्मीद भी पानी में चला गया क्योंकि एक भी डीएम नहीं आया था। देख के काफी बुरा लग रहा था। तो ऐसे करते करते ऑलमोस्ट 17 से 18 आवर्स बीत चुके थे। मैं अभी तक एक भी ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस्ड नहीं कर पाया। मैं आपको क्या बोलूं, मेरे को कस्टमर के ऑर्डर से ज्यादा इन्फ्लुएंसर के कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट ज्यादा आ रहे थे। अब ऐसे करके एक और कस्टमर का ऑर्डर आया था। बहुत सारे बातें की हमने एंड लास्ट तक आते आते भाई ने बोला कि मैं अगले महीने लूंगा, मतलब कि इनडायरेक्टली कह रहा है कि मैं नहीं लूंगा तुमसे। ओके, तो 24 घंटे होने में अब बस 1 से 1.5 घंटे ही बचे थे। मैंने उम्मीद बिल्कुल ही छोड़ दिया था। फिर फाइनली दोपहर के 1:41 में एक ऑर्डर आता है कस्टमर की तरफ से। तो मैंने इस कस्टमर से भी वही सब पूछा, आप अपना नाम, प्लेस, पिन कोड ये सब दो। तो इस बार सरप्राइजिंगली कस्टमर ने सारा कुछ दे दिया मुझे। अब मैं इंस्टेंटली मीशो में चला गया कस्टमर के ऑर्डर को प्लेस करने के लिए। कस्टमर ने बोला था कि मुझे एम साइज का ये शर्ट चाहिए, तो मैंने एम साइज में यही शर्ट सिलेक्ट कर लिया। अब देन मैंने कंटिन्यू करके कस्टमर का सारा एड्रेस फिल किया एंड उसके बाद फाइनली मैंने रीसेलिंग पे क्लिक किया एंड वहाँ पे मैंने प्राइस लिख दिया 399 रुपीज। अब यहाँ पे मुझे प्रॉफिट मार्जिन भी दिखा रहा था। अब अगर सक्सेसफुली ऑर्डर डिलीवर हो जाता है कस्टमर के घर तक तो मुझे ये पैसे जो प्रॉफिट है वो मुझे मिल जाएंगे मेरे बैंक अकाउंट पे। एंड देन फाइनली मैंने कंफर्म कर दिया ऑर्डर को। ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस्ड हो जाता है एंड कुछ ही सेकंड्स बाद मैसेज आता है कि योर ऑर्डर हैज बीन कैंसल्ड। अब मुझे समझ में नहीं आया कि ऑर्डर पता नहीं क्यों कैंसिल हो रहे हैं बार बार। मैंने दो बार ट्राई किया
लेकिन दोनों बार कैंसिल हो रहे थे। फिर बाद में जब मैंने ध्यान से देखा तो वहाँ पे दिखा रहा था कि मुझे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा, मुझे पहले प्रीपेड करके मतलब पहले से पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ये ऑर्डर शिप किया जाएगा। तो अब मैं क्या करूँ, कस्टमर को मैंने बोल दिया कि तुम्हारा ऑर्डर हो जाएगा, अब मुझे ऑर्डर शिप करना ही पड़ेगा कैसे भी करके। तो मैंने रिस्क लेके खुद से पे कर दिया 189 रुपीज प्रीपेड। एंड कस्टमर को मैंने बोला कि आपको अब डिलीवरी बॉय को पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली मुझे पे करना जब आपके पास ऑर्डर पहुंच जाए तब। तो इतना कुछ करने के बाद अब मैं फाइनली डिलीवरी होने का वेट कर रहा था। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे करके फाइनली मार्च 30 को ऑर्डर डिलीवर्ड हो जाता है कस्टमर के घर तक। अब मैं फाइनली कस्टमर को अपना QR कोड दिया कि आप यहाँ पे पेमेंट कर दो 399 रुपीज। लेकिन अफसोस कस्टमर प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं था। मैंने पूछने की कोशिश की तो फिर कस्टमर ने बताया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जो ये हाथ होता है ना वो थोड़ा सा लंबा है, मतलब कुछ ज्यादा ही लंबा है। फिर मैंने बोला आपने जैसा कि M साइज बोला तो मैंने M साइज ही दिया, लेकिन कस्टमर बोलता है कि यूजुअली जो मेरा M साइज है वो हो जाता है, लेकिन ये वाला नहीं हो रहा। तो अब मैं भी क्या कर सकता हूँ। फिर कस्टमर पूछने लगा रिटर्न के बारे में, क्या प्रोडक्ट रिटर्न हो सकता है। तो पहले तो मैंने बोला कि रिटर्न ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे सच में डाउट था कि प्रोडक्ट रिटर्न होता भी है या नहीं। फिर जब मैंने मीशो खोल के चेक किया तो हाँ वहाँ पे रिटर्न का ऑप्शन था। तो अब मैं रिटर्न करने की कोशिश कर रहा था। तो फाइनली रिटर्न अप्रूव हो जाता है। मैंने कस्टमर को बोला वैसे तो ये सब हमारे हाथ में नहीं होता प्रोडक्ट रिटर्न करने का। मैंने बोला कि जो कुरियर पार्टनर है मैं उनसे बातें करके दिखाऊंगा। फिर बाद में कस्टमर को मैंने बोला कि आप अपना प्रोडक्ट अच्छे से रखो। एंड हाँ, एक चीज कहना भूल गया था, मैंने कस्टमर से जो प्रोडक्ट डिलीवर हुआ था उनका फोटो बस ऊपर से मांग लिया। तो कस्टमर ने फोटो उठा के दे दिया अपने प्रोडक्ट का। तो ये सब देखने के बाद मैं रिटर्न अप्रूव कर दिया, मेरे साइड से भी कर दिया, सब कुछ हो गया। एंड मैंने कस्टमर को बोल दिया कि आप अपना प्रोडक्ट अच्छे से रख दो, आपका पिकअप हो जाएगा कुछ ही दिन में। उसके बाद कस्टमर ने थैंक यू ब्रो ऐसे कुछ बोला। वैसे मुझे रिटर्न करके भी एक सेटिस्फेक्शन सा मिला, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं था। तो अगर मैं उनसे पैसे ले लूं और वो सेटिस्फाई ना हो और वो प्रोडक्ट पहनेंगे भी नहीं, उनसे मैं पैसे भी ले लूंगा, तो ऐसे कुछ अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैंने रिटर्न का हाँ कर दिया। एंड उसके बाद भी मुझे सेटिस्फेक्शन मिला। तो फाइनली लास्ट में कस्टमर ने मुझे थैंक यू ब्रो बोल दिया। तो जो प्रोडक्ट रिटर्न करने के बाद सेटिस्फेक्शन मिला, वो मुझे प्रोडक्ट के पैसे लेने के बाद सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कस्टमर से। तो बाद में मुझे भी फाइनली कस्टमर का प्रोडक्ट रिटर्न करके ही खुशी मिला, क्योंकि कस्टमर को पसंद नहीं आया और मैं उनको दे दूं ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। ओके, तो यही थी मेरी ड्रॉप शिपिंग की कहानी। नाउ आई विल शेयर माई POV पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। अब जिनको लगता है कि ड्रॉप शिपिंग बहुत आसान है और जो क्लेम करते हैं कि हमने 24 घंटे ड्रॉप शिपिंग करके इतना $1000 कमाए, तो ये कहाँ तक जेन्युइन है और क्या आपको आज के डेट पे ड्रॉप शिपिंग करना चाहिए? तो देखिए आंसर काफी सिंपल है। यस, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस जेन्युइन है, इससे पैसे कमाए जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं थोड़ा और पैसे देके ऐड लगाता तो 100% कोई ना कोई सेल हो ही जाता। बट मैंने ऐड का बजट इसीलिए कम रखा क्योंकि एक मिडिल क्लास बच्चे के पास मुश्किल से 200-300 रुपए भी नहीं रहते ऑनलाइन पे। स्टिल आप यहाँ पे देखो, मेरा हो ना हो ऑर्डर्स तो आए, बहुत सारे आए। हाँ, वो बात अलग है कि कस्टमर ने रिटर्न कर दिया प्रोडक्ट को। अब दोस्तों ये भी प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होता अगर मैं एक पीस खुद से ऑर्डर करके टेस्टिंग करके देखता तब। अब क्योंकि ये शर्ट मैंने रियल लाइफ में तो पहन के चेक किया नहीं था, इसीलिए ऐसा हुआ। सो आपको आज के इस वीडियो से ये भी सीख मिलती है कि ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट शिप करने से पहले हो सके तो खुद से आप प्रोडक्ट को टेस्ट करके देखो, उसके बाद ही उस प्रोडक्ट को सेल करो। इससे बाद में कोई भी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके, अब अगर इस वीडियो में अच्छा खासा व्यूज आ गया तो मैं अगले 7 दिन के लिए ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करने वाला हूँ। अब अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो नीचे एकदम कमेंट को भर दो, यस वी नीड 7 days ड्रॉप शिपिंग चैलेंज।